देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो मामलात हैं इलेक्शन के और इलेक्शन के हवाले से सरगोशियां जारी हैं कि जी आखिरकार इलेक्शन जो है वो कब होने हैं और किस तरह से होने हैं। तो दूसरी तरफ आज की सबसे बुरी और अहम खबर, बुरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आवामी खबर है जिसके ऊपर हम बार बार रोजाना बात भी कर रहे हैं और इसकी बात हम बड़ी पुरुम्मीद थी कि जी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से उनको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज की खबर ये है कि रिलीफ के हवाले से जो कि निगरान वजीर आजम और निगरान सेटअप चाहता था हुकूमत को इस वक्त हुकूमत में होते हुए आवाम को देना, वो अब मुश्किल नजर आता है, बल्कि नामुमकिन नजर आता है। और उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि आईएमएफ ने इनकार कर दिया है। आईएमएफ ने इनकार किस लिए किया है जी? इसलिए कर दिया है कि बनी हुई है बिजली के बिलों के हवाले से, उसमें मना कर दिया गया है कि जी कोई कमी या कोई रिलीफ निगरान हुकूमत नहीं दे सकती। और आईएमएफ ने निगरान हुकूमत का बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान भी रद्द कर दिया है। ना सिर्फ मना कर दिया है बल्कि उस प्लान को ही रद्द कर दिया है जिसके बारे में जो है वो बात कर रहे थे वजीर आजम निगरान जो है। दूसरी जाने वजीर आजम ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए हंगामी इकदाम की हिदायत की है। वो क्या इकदाम हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या वाकई कोई इकदाम होंगे या सिर्फ बातों में ही रह जाएगी बात, क्योंकि इकदाम की जगह हमें नजर आता है कि पेट्रोल $1 से भी ऊपर क्रॉस कर चुका है पाकिस्तान में। हमें नजर आता है कि जी इस वक्त जो टैरिफ है बिजली का वो मजीद बढ़ाने की बात हो रही है कराची में। दैट इज अगेन अ बैड न्यूज अगेन, क्योंकि ₹11 बताया जा रहा है कि जी टैरिफ बढ़ाया जाएगा, मजीद महंगा किया जाएगा। यानी कि वही वाली बात आ रही है, तो पूरे खत्ते में आपको ₹100 फी यूनिट कहीं भी बिजली नहीं मिलेगी जो पाकिस्तान में की जा रही है। दूसरी जानिब जी सारी सियासी जमातें चाहती हैं इलेक्शन होना, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन इसके लिए संजीदा है? नहीं, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले जी मेरे साथ मौजूद हैं उमर वहीद गुल साहब हैं, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम हैं जी पीएमएलएन से। आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया उमर वहीद गुल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही में ज्वाइन करें पीपल्स पार्टी से जुल्फिकार अली बदर साहब, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली बदर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। स्पोक पर्सन है बिलावल भुट्टो जदाई साहब के। कमिंग टू यू उमर वहीद गुल साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। पीडीएम की हुकूमत आपकी थी, आपके वजीर आजम थे शहबाज शरीफ साहब, जाते जाते कह के गए थे कि मैं वो इकदाम कर रहा हूं कि जो निगरान हुकूमत होगी आइंदा आने वाली उसको वो मुश्किलात नहीं होंगे और हालात बेहतर होंगे कदरे। लेकिन हुकूमत जैसे ही हटी, पेट्रोल का बम, बिजली का बम, फिर पेट्रोल का बम, अभी फिर पेट्रोल का बम सुन रहे हैं और अब अगेन बिजली का बम सामने आ रहा है। तो ये माशी सूरत हाल संभलने का नाम नहीं ले रही। इसके ऊपर अब तो आईएमएफ ने भी निगरान हुकूमत को रिलीफ देने के जो प्लान था उसको रद्द कर दिया है मुस्तकिल तौर पे। तो अब ये जो सियासी जमातें उनके लिए कितना टफ होगा इस वक्त इलेक्शन में जाना, हलकों में जाना और अवाम से वोट मांगना। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को शहर लाहौर के अंदर जो है वो वेलकम करता हूं और इसकी एक बड़ी ज़रूरत थी कि जिस तरह से आपका कामयाबी के साथ चैनल कराची में चल रहा है तो लाहौर के लोग भी जो है वो इससे मुस्तफीद हों। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक शुक्रिया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का ताल्लुक है, हमारी हुकूमत का ताल्लुक है, तो ये बात तो पूरी कौम जानती है कि जिन नामसाइद हालात के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने ये हुकूमत संभाली और पीडीएम की जमातों ने। लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि पीडीएम की मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाली और मुख्तलिफ मैनिफेस्टो रखने वाली जमातें जो है ये पाकिस्तान के अंदर हो गया और दुनिया ने देखा कि अगर इत्तेफाक राय से मुल्क की बेहतरी के लिए कोई काम किया जाए तो वो हो सकता है। और मैं समझता हूं कि तमाम जितने फैसले थे उसके अंदर पीडीएम की हर जमात जो है वो मनो अन जो है वो उसके अंदर अपनी राय देती थी और फिर कंसेंसस के साथ जो है वो चीजों को जो है वो अप्रूव किया जाता था। और आपने देखा कि जिस तेजी के साथ डॉलर बढ़ रहा था, पेट्रोल बढ़ रहा था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की अनथक मेहनत की वजह से
जो हमारी इकोनॉमी है वो जो है वो चलना शुरू हो गई। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जिसको कहते हैं ना, ये जुज वक्ती जो हुकूमत आई है, जिसको ढंग टपाऊ पंजाबी में कहा जाता है, वो कोई ढंग के साथ जो है वो चल नहीं रही। और वो ढंग टपाऊ की बजाय जो है वो इस तरह से लगती है कि जैसे वो कोई 5 साला मंसूबा जो है वो लेकर आई हुई है, और जिस तरह से कोई इलेक्शन इस मुल्क में नहीं होने और इन्होंने ही हुकूमत करनी है और इन्होंने ही हुकूमत चलानी है, ये इस तर्ज के ऊपर जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बातें करते हुए जो है वो नजर आते हैं। और चू चू का मरब्बा जो है वो बना के रख दिया, कोई खिलाड़ी उठा के रख लिया और कोई सहाफी को ओबलाइज करने के लिए मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो रख लिया, और कोई ढंग का बंदा जो है वो काम करते हुए जो है नजर नहीं आ रहा। और आज आप देख रहे हैं कि आप क्या बताएंगे कि अभी बिजली का बहरान और क्राइसिस जो है वो तो चल ही रहा था, बिलों का बहरान, लेकिन अब जो है वो चीनी का बहरान भी जो है वो आन पहुंचा है, और कोई चीज इनके काबू के अंदर जो है वो नजर जो है वो होती हुई जो है वो नजर नहीं आ रही। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, क्योंकि इनको जो कुछ चाहिए करना वो तो ये कर नहीं पा रहे। भाई इन्होंने कौन से वोट लेने जाकर लोगों से, ताजरों से, कि ये बिजली को जो है वो 8 बजे जो मार्केटिंग इनको चाहिए इकदाम के तौर पर, हम खाली एक क्रिटिसाइज नहीं करते मगर एक पॉलिसी भी जो है वो एक मशवरा भी इनको देते हैं कि ये सबसे पहला काम ये करें कि पूरे पाकिस्तान की जो मार्केटें हैं उनको रात 8 बजे बंद कर दे। तो उससे ना सिर्फ बिजली की भी बचत होगी और बिलों के अंदर भी कमी आएगी, बल्कि बिजली के रेट के ऊपर भी जा बजा जो है बड़ा फर्क पड़ जाएगा, और हमारा डॉलर जो जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है वो भी जो है वो नीचे जो है वो इकदाम के नतीजे में वो आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूं और एक जद्दोजहद पे यकीन रखता हूं, और हमने जो है वो जनरल मुशर्रफ की काल कोठरियों से लेकर जेलें भी भुगती हैं, लेकिन हम जो है वो अपने एक मौकफ रखते हैं और उसके ऊपर डट कर जो है वो रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क का जो मुकद्दर है वो फौरी जो है फिल और फौर इलेक्शन है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और खुशाइन बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह से आने का पाकिस्तान के अंदर ऐलान किया है, तो एक बड़ी क़यादत जो है जब पाकिस्तान के अंदर आएगी तो यकीनी तौर के ऊपर जो है वो हमारे हालात जो हैं वो दुनिया चूंकि एक ट्रस्ट करती है नवाज शरीफ साहब के ऊपर और इस क़यादत के ऊपर। और आपने देखा कि नवाज शरीफ की क़यादत के अंदर पाकिस्तान के अंदर जा बजा जो है वो मोटरवेज जो है वो बनी और एयरपोर्ट जो है वो नए बने, और तरक्की का एक दौर जो है वो नवाज शरीफ की क़यादत के अंदर चल रहा था, और हमारी इकॉनमी जो है वो उसकी ग्रोथ रेट जो है वो 6.5 के जो है वो क्रॉस करती हुई नजर आ रही थी। और ब्लूमबर्ग जैसे बड़े जो लिखने वाले हैं और दुनिया के, वो लिख रहे थे कि पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है, पाकिस्तान जल्द जो है वो जनूबी एशिया का जो है वो लीडर बनता हुआ जो है वो नजर आ रहा है और टाइगर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बदकिस्मती से अगर एक रेलगाड़ी है, अगर उसको जो है वो चलती गाड़ी को कोई जंजीर खींच दे तो फिर आप देख लें कि वो गाड़ी जो है वो खुद ब खुद जो है वो लेट हो जाती है। तो बदकिस्मती से हमारी चलती हुई हुकूमत को जिस तरह से जो है वो खत्म किया गया और उसके जो नताइज हैं वो आज तक कौम जो है वो आपके सामने ही भुगत रही है, और ना इकॉनमी ठीक होने को आ रही है और ना लोगों के हालात बेहतर जो है वो होने को आ रहे हैं। जी, जुल्फिकार अली बदर साहब आपकी तरफ आऊंगी। जुल्फिकार साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी हाँ, जुल्फिकार साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया गया IMF की तरफ से निगरान हुकूमत के बिजली के बिलों में रिलीफ का जो प्लान है, और इनफैक्ट रद्द कर दिया गया उसको। ये जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, पीपल्स पार्टी इसको कैसे देखती है? सेकेंडली,
वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो देख रहे हैं कि, और दूसरी तरफ ये जो क्रैकडाउन्स की खबरें भी आ रही हैं कि जी करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन्स, एक तरफ चीनी भी डबल सेंचुरी करके बैठी हुई है, चीनी चोरों का सबको पता है, खान साहब जेल में है इस वक्त, लेकिन जाते जाते दिखा लोगों के चेहरे भी नकाब उतार के गए, किसी के ऊपर कोई क्रैकडाउन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, सिंध में हमें ये बात सुनाई दे रही है कि बस जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन हो रहा है, लोगों के घरों से पैसे निकल रहे हैं, वुजरा के घरों से पैसे निकलने की खबरें चल रही हैं। तो इससे क्या नतीजे आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा सैफी साहिबा, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, असल बात यह है कि आपने काफी ज्यादा चीजें इकट्ठी पूछी हैं, बारी बारी मैं सबको एड्रेस करता हूँ। एक तो ये जो सिंध में क्रैकडाउन के हवाले से जो बातें हैं, वो आई डोंट नो किन लोगों पे क्रैकडाउन होना है, क्या होना है। हम पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो लोग गलत हैं, जिन्होंने गलत काम किए हैं, उनके ऊपर बिल्कुल उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए, लेकिन जो सियासी लोग हैं और उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना नहीं बनाना चाहिए। पीपल्स पार्टी वालों के खिलाफ तो शुरू से ही हमेशा से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती आई है। तो अगर कोई निगरान गवर्नमेंट आके या कोई और ख्वाहिश रखता है कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करेंगे किसी ऐसे बंदे पे जिसका करप्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर मैं समझता हूँ सरासर ज्यादती होगी। तो पीपल्स पार्टी के लोग फिर उसको फेस करेंगे, और क्या कर सकते हैं। जरदारी साहब को 12 साल जेल में रखा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, इस तरह और बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है केसेस बनाए गए। 10 साल मेरे वालिद ने केस बुक था, वो सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही थी। असल बात यह है, ये जो बुजरा के खिलाफ या ये सारा सोशल मीडिया पे एक फेक न्यूज का प्रोग्राम चल रहा है। वो फेक न्यूज चला देते हैं कि फलाने के पास से इतने पैसे हैं, ये सारी फेक न्यूज है, इसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है, और सोशल मीडिया के ऊपर कोई उनका चेक एंड बैलेंस तो है नहीं। तो लिहाजा ये सारी हेर से की बातें हैं, इसमें कोई हकीकत पे मबनी बात नहीं है। हाँ, बात रह गई कि मौजूदा हुकूमत से मामला। देखिए, मौजूदा हुकूमत तो इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट डे टू डे अफेयर्स के लिए आती है। क्योंकि इमरान खान साहब ने जब IMF से मुआहदा किया, उन्होंने अपनी हुकूमत में वो मुआहदे की पासदारी नहीं कही, और फिर 16 माह में जो हुकूमत आई, कोलिशन गवर्नमेंट थी, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो और आइडियोलॉजी से बालातर होके इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अवाम को डिफॉल्ट से बचाने के लिए फैसले किए, और एक अच्छा 16 माह के अंदर मामला किया। लेकिन उनसे भी महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, और वही इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद उनको भी मुश्किल फैसले लेने पड़े, और आज मुश्किल फैसलों की वजह से इस हुकूमत को भी उन IMF के साथ जो प्रोग्राम है उसके लिए वो उस एग्रीमेंट की पासदारी करने के लिए मुश्किल फैसले ने, जिसका बोझ गरीब अवाम पे नहीं, आम आदमी पे पड़ रहा है। हर तबका फिक्र के लोग जो है, ये महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगे पेट्रोल से तंग है, और हम इस पे शदीद एहतजाज कर सकते हैं, इसको कंडेम कर सकते हैं, सारा मामला कर सकते हैं, बट इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज ने जब जाना है तो ये सारी चीजों से हट के बालातर होके हर एक को प्लान देना है, हर एक को अपना मैनिफेस्टो देना है कि क्या उनके पास सोल्यूशन है, क्या उनके पास हल है, कि वो आने वाली हुकूमत के अंदर अगर आते हैं तो क्या बेहतरी ला सकते हैं, अवाम को कैसे रिलीफ दे सकते हैं। हम मौजूदा हुकूमत चूंकि इंटरिम में इन्होंने डे टू डे अफेयर चलाना है, लेकिन इनके पास ऐसे फैसले करने की, डिसीजन मेकिंग करने की कुव्वत मौजूद है कि वो ऐसे फैसले करें जिससे अवाम को रिलीफ मिल सकता है। अगर IMF नहीं मानती, जो कि आपने कहा कि IMF ने रद्द कर दिया, तो कुछ फैसले ऐसे हैं जो कि मुल्क के अंदर रह के किए जा सकते हैं। स्टेट बैंक तमाम मुल्कों के तमाम बैंकों के साथ बैठ के अगर तमाम डिस्कोज और उनके हेड और एनर्जी मिनिस्ट्री के हेड बैठ के ये फैसला करें कि अगर तमाम बैंक्स अपने अपने क्रेडिट कार्ड पे 12 माह के लिए 0% के ऊपर, मोबाइल फोन पे, TV पे, वॉशिंग मशीन पे, फ्रिज पे 12 माह के लिए लोन दे सकते हैं 0 इंस्टॉलमेंट पे, 0% पे, तो फिर सोलर पैनल के ऊपर और ग्रीन मीटर के ऊपर भी उन बैंकों को चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दें। उसके ऊपर कंडीशन लगा दें कि जिसने ये रिलीफ लेना है वो टैक्स पे ही होना चाहिए,
और 12 उसने 3 साल की जो है वो टैक्स रिटर्न या अपने एसेट्स डिक्लेरेशन जो है वो फाइल किए हों, तो उसके ऊपर कंडीशन लगा के उनको रिलीफ दें, ताकि जो मैक्सिमम लोग हैं वो टैक्स नेट के अंदर आए। इससे आपके डायरेक्ट टैक्स जो आप बिजली के बिलों से वसूल कर रहे हैं वो दूसरे तरीके से आप वसूल करें, और आप आवाम को जो बिजली के बिल की कलेक्शन ये डिस्कोस करते हैं, जैसे लेस्को है लाहौर में, इस तरह तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एक एवरेज बिल के तौर पे लोगों से वो पर्टिकुलर अमाउंट वसूल करें, और लोगों को बैंक की तरफ से फाइनेंस करना, सोलर पैनल्स और ग्रीन मीटर दे, जो रिवर्स मीटर जिसको कहा जाता है, ताकि दिन के टाइम पे लोगों की बिजली फ्री हो जाए। इससे लोगों को फिल फॉर और फौरी रिलीफ मिल सकता है। और इससे आप देखें कि ये अगर नीयत अच्छी हो और करने की नीयत हो और इसके ऊपर काम करना चाहे, इसके 2 फायदे हैं। एक तो आवाम को फौरी रिलीफ मिल जाएगा, और दूसरा ये कि आपका टैक्स नेट बढ़ जाएगा। जो आप डायरेक्ट टैक्सेस बिजली के बिलों से वसूल कर रहे हैं वो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आप काफी ज्यादा स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड कर सकते हैं, अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, टैक्स नेट को बढ़ा सकते हैं और लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि जो स्मगलिंग डॉलर की हो रही है उसको फिल फॉर रोकना चाहिए। जो लोग मनी चेंजर इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ फौरी एक्शन होना चाहिए, ताकि आपका डॉलर रुके, क्योंकि डॉलर की स्मगलिंग की वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है। डॉलर की इतनी प्राइस नहीं है जितनी मार्केट में है। तीसरी चीज कि अगर ईरान से स्मगल होके ऑयल आ सकता है तो आप उसको लीगलाइज कर दें, तो आपका ऑयल एंड पेट्रोल और डीजल वो लीगल तरीके से आएगा, आपको सस्ता मिलेगा और बार्टर ट्रेड पे आएगा। ईरान गैस पाइपलाइन आपका 3 से 4 महीने में 60 किलोमीटर की पाइपलाइन है, वो कनेक्ट करते हैं, उसके भी पैसे ईरान देगा, तो आपको वो भी फिल फॉर गैस मिल सकती है, सस्ती गैस मिल सकती है, और आप ईरान से सस्ती बिजली भी ले सकते हैं, जो कि आपको सारा कुछ बार्टर ट्रेड में देना है। और इस सारा चीज करने से आपको देखें, सस्ती गैस लेने से आपकी इंडस्ट्री को गैस जाएगी, आपके बिजली घरों को गैस जाएगी, आपके हाउस होल्ड को गैस जाएगी। आपको कॉस्ट कटिंग के ऊपर मामला आ जाएगा कि सस्ती गैस जा रही है। फिर सस्ती बिजली, घरों को सस्ती बिजली जाने से आपका क्या होगा कि सस्ती बिजली बनेगी, आपके हाउस होल्ड को, इंडस्ट्री को सस्ती बिजली जाएगी। आपकी जितनी एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर हो रही है, चाहे वो नेशनल है या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारी आप कंपेटिटिव प्राइस पे आ जाएंगे। और ये काम ऐसा काम है जिसमें आपको ना आईएमएफ से पूछने की जरूरत है, आपको अपना इंडिपेंडेंट स्टेट सॉवरेनिटी की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, और ये फैसला हम खुद ले सकते हैं। सो वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। तो अदरवाइज ये है कि अगर ना करना हो तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर नीयत तो अच्छी हो तो ये काम आप 1 हफ्ते में कर सकते हैं और इस मुल्क को और आवाम को मसाइल से निकाल सकते हैं। ये अब डिसीजन करना, फैसला करने वाली कुव्वतों ने, निगरान हुकूमत ने ये काम कर दे, आने वाली इलेक्टेड हुकूमत भी इस चीज को लेके आगे चलेगी और चीजें बेहतर रहेंगी। हाँ, बड़े अच्छा पर्टिनेंट पॉइंट आपने बताया है जुल्फिकार साहब, और इस तरह के बहुत सारे और इनिशिएटिव्स जो कि लिए जा सकते हैं। उमर वहीद गुल साहब, आपकी तरफ भी वापस आऊंगी। रेजा, मैं आपको एक और बात बताऊं। जी जी। इस मुल्क के अंदर आप देखें कि जितने बड़े इकोनॉमिस्ट थे जो गुफ्तगू आके करते हैं इकोनॉमी के ऊपर, इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उसका हिस्सा ना रहा हो, लेकिन किसी ने कोई ऐसा प्लान नहीं दिया जिससे मुल्क की इकोनॉमी या मुल्क के लोगों के मसाइल हल हो गए हो या कोई महंगाई में कमी हो गई हो। देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्विक फिक्स करने की जरूरत है। दिस इज वन ऑफ द प्लान्स। इसके बाद डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट प्लान्स हैं। उसके लिए आपका इकोनॉमिस्ट होना जरूरी नहीं है, बट आपको एक्शन लेके उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। थैंक यू। जी बिल्कुल, बड़ी पर्टिनेंट बात आपने की। अच्छा, मैं उमर वहीद गुल साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन बिफोर गोइंग टू हिम मुझे एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ भी जाना है, लेकिन क्विक कमर्शियल ब्रेक है और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है। आई एम गोइंग फॉर इट, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून। शाहावर साहब, उनको भी खुशामदीद कहूंगी प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच शाहावर साहब, सीनियर पॉलिटिकल लीगल एडवोकेट और हैं, और उनके साथ भी हम बात करेंगे, आईनी और कानूनी पहलुओं पे गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया शाहावर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस।
शाहवर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी ये जो इलेक्शंस का मामला है, खास तौर पे आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन का रवैया भी। इलेक्शन कमिश्नर मिल लेते हैं मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर्स के साथ, लेकिन प्रेसिडेंट से मिलने का उनके पास टाइम नहीं होता। और अब सो फार जो हालात हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में, आप इलेक्शन कमीशन के रवैये को कुछ बदलता हुआ देख रहे हैं? और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईनी और कानूनी पहलुओं के एतबार से कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो क्या वक्त पर हो जाएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि ये जो अदम एतमाद है इदारों का आपस में, ये बहुत खतरनाक है। असल में इतनी ज्यादा तकसीम हो चुकी है हमारे माशरे में और हमारे इदारे में भी और इदारों के अंदर भी। देखें, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो यकीनी तौर पे एक आईनी ओहदा है और जो सदर मुमलिकत होते हैं वो वफाक की अलामत होते हैं। वो आप समझ लें कि पूरी कौम के होते हैं और उनके ऑफिस का भी तकाजा है कि वो अपने ऑफिस का इज्जत और एहतराम जो है उसको कायम रखवाएं अपने अमल से। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी एक आईनी इदारा है, लेकिन अगर उसकी हैसियत देखी जाए तो सदर का इदारा वाकई जो है वो एक बड़ा इदारा है। अगर मैं समझता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके बुलाने पे एतराज भी था या उनके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको अच्छे तरीके से रेसिप्रोकेट करना चाहिए था। सदर मुमलिकत के पास जो है वो बिल्कुल चले जाते, उनसे अपनी मारूज़ात पेश करते, उनका जो व्यू पॉइंट था, और अगर वो इलेक्शन के इनेकाद पे किसी नतीजे पर न पहुंच सकते तो फिर वजारत कानून से भी राय ली जा सकती थी। फिर जो है वो एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उधर भी जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि सदर को वजीर आजम का मशवरा जो है वो लाजमी है। लेकिन यहाँ पे अफसोस की बात यह है कि जो जैसे मैंने अर्ज किया कि वो एक जो तकसीम इतनी ज्यादा हो गई है, खलीज इतनी बढ़ गई है इदारों के दरमियान, कि वो एक जो वर्किंग रिलेशनशिप होता है इदारों में वो भी इस वक्त मनकूद हो चुका है। मैं ये अफसोसनाक सूरत हाल है। देख रहे हैं इलेक्शन वक्त पे होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये जो इस वक्त सूरत हाल है आईनी और कानूनी पहलुओं से अगर देखा जाए तो क्या मुल्क तो हम रहा है कि वक्त पर इलेक्शन सब होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो हल्का बंदियों के लिए भी वक्त मांगा है, और फिर दीगर जो हम देख रहे हैं आवाजें आ रही हैं कि जी नहीं ये निगरान सेटअप लंबा हो जाएगा, इलेक्शन टाइम पे मुश्किल नजर आ रहे हैं, सियासी जमातें भी अब इसके लिए हाथ पैर मारती हुई नजर आ रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जो आर्टिकल 224 है आईन पाकिस्तान का, वो तो ये बिल्कुल तकाजा करता है कि जब कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएं तो फिर इंतखाब जो है वो 90 दिन में होना जरूरी है, और 90 दिन के लिए ही जो है वो निगरान हुकूमतें वफाक में और सूबों में आएंगी। लेकिन उसके साथ साथ जब हम उसको दूसरी प्रोविजंस को देखते हैं, वो भी आइन की प्रोविजंस हैं। मसलन आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 5 जो है वो भी ये तकाजा करता है कि जब मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी हो तो फिर कौमी असम्बली की नशिस्तें जो है उनकी हल्का बंदियां जरूरी हो जाती हैं। तो वो भी अपनी जगह पे एक चीज सवाल मौजूद है। तो अब ये दोनों जो मामलात हैं इनको अगर इकट्ठा देखकर अगर इसकी जो है एक तशरीह की जाए तो मैं समझता हूँ, और अच्छी स्पिरिट हो कि हमने मसले का हल निकालना है, मसाइल को उलझाना नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल बैठ के ये बाहमी एतमाद से जो है ये चीजें हल हो सकती हैं। तो अब हम देखते ये हैं कि इतना ज्यादा एक खलीज है, अदम तकसीम है कि उसमें फिर समझ नहीं आती कि किस इदारे को जो है वो कहीं वो दुरुस्त है और कौन सा जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो ये एक अजीब जो मसले में पूरी कौम फंस गई है। राइट, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा ये भी बताइएगा विफा साहब कि हम देख रहे हैं कि देने के
लेकिन उसमें से एक जवाब बहुत ही मौसर तौर से आईएमएफ ने दे दिया है और डायरेक्टली रद्द कर दिया कुछ चीजों के हवाले से, खासतौर पे बिजली के हवाले से। चीनी का मामला हम एक तरफ देख रहे हैं और भी दीगर हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे माशी तौर पे। इन द रिस्पेक्ट ऑफ, अगर हम इस बात की मुतहम्मिल है, उसके पास आईनी और कानूनी इख्तियारात हैं कि वो रिलीफ या वो कुछ फैसले जो हैं वो मौसर और ठोस किस्म के ले सके इस वक्त? देखिए, एक तो मुझे आपकी आवाज पूरी समझ नहीं आई, मैं ट्रेवलिंग में हूँ, लेकिन आप गालबन केयर टेकर गवर्नमेंट्स की जो अथॉरिटी है और उनके अख्तियारात की बात कर इसे पूछ रही हूँ कि निगरान हुकूमत के पास क्या इस तरह के इख्तियारात हैं कि वो आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कुछ ठोस इकदाम कर सके, आईनी और कानूनी? मैं समझता हूँ कि उनके बड़े महदूद से इख्तियारात हैं। बेसिकली जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने जो एक आईनी मुद्दत है उसके अंदर रहते हुए एक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की मदद करनी है और उस अबूरी अरसे में जो है वो उन्होंने एक जी जी आवाज आ रही है शाखावर साहब आपको? अच्छा, शाखावर साहब की आवाज नहीं आ रही, चूंकि वो इस वक्त ट्रैवलिंग में है कहीं, तो इस वजह से गालिबन उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं वहीद गुल साहब की तरफ जाती हूँ। वहीद गुल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? ये आपकी आवाज का ताल्लुक भी आज के हालात से है। जिस तरह से आवाजें दबती हुई जो है वो नजर आ रही हैं, इसी तरह से बार बार आपकी आवाज का भी तातल पैदा हो रहा है। जी, आप पूछे, क्या सवाल पूछना चाह रही हैं? जी जी, अच्छा वहीद गुल साहब, मेरा सवाल अब ये है कि अब ये बताइए, ऐसी सूरत हाल में भी आपने सुना पीपल्स पार्टी का मौकिफ भी और आईनी और कानूनी पहलू, नवाज शरीफ साहब ने जो तक तारीख दी है अक्टूबर में आने की, तो नवाज शरीफ साहब अब वापस आ रहे हैं और जो कैंपेन चलेगी इलेक्शंस की, खास तौर पे जनरल इलेक्शंस की, तो नवाज शरीफ साहब क्या अब बैठ के यहीं से कैंपेन चलाएंगे पाकिस्तान से? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब 15 अक्टूबर को आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह कैंपेन को तो वही लीड करेंगे। लेकिन देखिए, जो अभी वक्त जो है, जिस तरह से शाह खाबर साहब भी फरमा रहे थे, और बिल्कुल ये मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये इलेक्शन कमीशन जो है, ये एक तरफ तो इतना ताकतवर नजर आता है कि केपीके के चीफ सेक्रेटरी को जो है वो सस्पेंड कर देता है, कहीं पर इतना ताकतवर नजर आता है कि तमाम रिपोर्टों को रद्द करते हुए कराची के अंदर जो है वो बल्दियाती इंतखाबात का इनाकाद करवा देता है। तो दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना सूबाई असेंबली की और कौमी असेंबली की जो इलेक्शन होने हैं उसकी डेट जो है वो अनाउंस जो है वो करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये अबहाम जो है वो किसी अब एक जमात का नहीं है मसला। ये जितना ये अबहाम पैदा होगा उतना ही हमारे क्राइसिस जो है वो बढ़ेंगे, क्योंकि जो इन्वेस्टर है और जो कारोबारी तबका है वो यकीनन पैसा उस वक्त लगाता है कि जब उसको हालात का तयन हो, एक रुख जो है वो नजर आए कि हाँ ये रुख जो है वो हुकूमत ने इख्तियार करना है, ये पॉलिसी जो है वो उन्होंने अवाम के लिए बनानी है, कारोबारी तबके के लिए बनानी है, तो तभी जो है वो मुल्क के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है। मैं समझता हूं कि इस वक्त एक ही कारोबार अरूज पे है और वो डॉलर की खरीदो फरोख्त है। मैं समझता हूं कि इस वक्त फौरी तौर के ऊपर दो इकदाम अगर ये हुकूमत कर सकती है कि डॉलर की आम आदमी की खरीदो फरोख्त के ऊपर जो है वो फौरी तौर के ऊपर पाबंदी लगा दे। हाँ, जिनको डॉलर जरूरत है बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए, किसी और मकसद के लिए, उसको जो है वो स्टेट बैंक जो है वो डॉलर जारी करे, वरना एक आम आदमी को कोई इख्तियार ना दिया जाए कि वो करोड़ों और अरबों रुपए के डॉलर खरीद के अपने घरों के अंदर रखे। और दूसरी बात यह है कि जहां पर अब बहुत कुछ होने वाला है इस मुल्क के अंदर, मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ चुका है कि जितनी सियासतदानों की चीनी की मिलें हैं, ये कोटे जो है वो फौरी तौर के ऊपर खत्म कर दिए जाए, क्योंकि हम जब असेंबली के अंदर आते हैं
तो यही अज़म लेकर आते हैं कि हमने अवाम की बेहतरी के लिए करना है। तो जब अवाम के लिए करना है तो फिर इसको एज ए बिजनेस के हथियार के तौर के ऊपर इन कोटों को जो है वो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चाहे वो क्लाशनकोव का कोटा हो, चाहे वो डीजल और पेट्रोल का कोटा हो, चाहे वो चीनी का कोटा हो, ये एक ओपन बिड के जरिए से जो है वो हर एक को इख्तियार होना चाहिए कि वो ये कारोबार जो है वो कर सके। ये मोनोपोली अथॉरिटी का इस पे कंट्रोल होना चाहिए। मैं समझता हूं कि तमाम इदारे, चाहे वो मोनोपोली कंट्रोल है, दूसरे इदारे जो है वो इस वक्त बेबस जो है वो नजर आ रहे हैं, जिससे अवाम के अंदर नाउमीदी जो है वो ज्यादा फैलती जा रही है। लेकिन जबरदस्त दूसरी तरफ खुश आइंद बात यह है कि कुछ इकदाम जो कि जिसकी तौसीक जो है वो होने वाली है, और उन इकदाम के तौर के ऊपर सबसे पहले जो काम करने वाला है वो स्मगलिंग की रोकथाम है। और वो स्मगलिंग की जो रोकथाम है वो यकीनन वहां पर आपको जो है सबसे ज्यादा जो मदद दरकार है वो आपको अपनी फोर्सेस की मदद से ही आप इसके ऊपर जो है वो काबू पा सकते हैं। चाहे वो जी जबरदस्त, बट अच्छे सॉल्यूशंस आ रहे हैं। जुल्फिकार अली बदर साहब भी देते, वहीद गुल साहब ने भी दिए। शाखावर साहब आपको आवाज आ रही है? शाखावर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। अच्छा जी, मैं बस शाखावर साहब ये कही थी कि जो आप अपनी बात कर रहे थे बीच में अधूरी रह गई थी वो मुकम्मल कर ले, मैं क्लोजिंग करूंगी बस। जी जी मैं बात ये कर रहा था कि जो निगरान हुकूमतें हैं उनका काम जो है वो रोजमर्रा के उमूर जो है वो निपटाना है। वो कोई बहुत ज्यादा दूर रस नताइज पर मबनी जो है वो फैसले नहीं कर सकते। और इस चीज को जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट ने भी जो है उनकी जो है पैरामीटर्स वो तय किए हुए हैं। वो ख्वाजा आसिफ का केस है, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी, इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वाजे किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी आजादाना और मुनसिफाना इलेक्शन करवाने में, और वो रोजमर्रा के जो इकदामात हैं जो गवर्नमेंट ने करने होते हैं वो बुरी तौर के ऊपर वो सर अंजाम देंगे। लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा इस तरह के फैसले नहीं कर सकते कि जो कि एक मटीरियल किस्म का एक बड़ा मेजर फैसला हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाखावर साहब आपका, वहीद गुल साहब आपका, जुल्फिकार अली बदर साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, फैसले कैसे होने हैं, किसने करने हैं, कब होने हैं, ये बहुत बड़ा सवाल। उम्मीदें जुड़ी हैं रिलीफ के हवाले से, जो कि अब तक आवाम को नहीं मिल रहा, और आइंदा आने वाले दिनों में भी बहुत मुश्किल और घबराने वाली बातें सुनने को मिल रही हैं। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रज़ा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।